तो क्या साहेब की भक्ति आर्लेकर पर भारी पड़ने जा रही है? क्या विश्वनाथ आर्लेकर को राज्यपाल पद छोड़ना पड़ सकता है? क्योंकि मसला अब सिर्फ इस बात का नहीं रह गया है कि कैसे संवैधानिक परंपराओं और नियमों की खिल्ली उड़ाने का काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अगर अपने हक हकूक की बात करती हैं धांधली का आरोप लगाकर, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के नेता संविधान का हवाला देते हैं, उन्हें नियम बताते हैं। लेकिन आज अपने प्रश्नवार में कई सवाल बीजेपी, चुनाव आयोग, राज्यपाल और इस देश की गोदी मीडिया से हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में आप जनादेश का आधार बताकर, धांधली वाले आरोप को छिपाकर आज जो कुछ हुआ शुभेंदु अधिकारी की ताजपोशी उस पर जश्न मनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौर में तमिलनाडु के अंदर एक बड़ी पार्टी को न बुलाकर संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन करने वाले राज्यपाल की बात पर मुंह तक नहीं खोलते। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था यह संविधान की जीत है। चलिए, संविधान आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल में तो जीत गया, लेकिन तमिलनाडु का क्या? लेकिन आप याद रखिए, इतने दिनों से चल रही कश्मकश के बीच अब खुद तमिलनाडु के राज्यपाल फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जो दावा किया था उस आधार पर टीवीके को मिल गया है पूर्ण बहुमत, लेकिन फिर भी अब टीवीके मानने के लिए तैयार नहीं है। विजय थलापति शायद अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश ना कर रहे हो कि यह पूरा मसला कानूनी या फिर अदालत, कोर्ट कचहरी तक पहुंचे, लेकिन फिर भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां राज्यपाल को लेकर कोई सख्त आदेश आने वाला है। तो क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगा और कई सवाल भी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रश्नवार। उठाते रहिए सवाल। बार बार ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में आप ऐसा कर रही हैं ममता दीदी, ऐसा कर रही हैं ममता दीदी, कांग्रेस से कहा गया, तमाम चीजें कही गई। आज में एक सवाल है पहले बीजेपी के नेताओं से, केवल पश्चिम बंगाल में धांधली का जिक्र क्यों किया जा रहा है? जीता तो बीजेपी ने असम भी ना, असम भी जीता। क्या असम को लेकर कोई इस तरह का आंदोलन, कोई इस तरह की बातें, कोई साजिश का आरोप, कुछ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? किसी ने कहा या जाने की तैयारी या पेंच फंस रहा है, कुछ का हो रहा है असम को लेकर? नहीं ना, क्योंकि असम का जनादेश स्वीकार किया गया। पुडुचेरी के लिए भी कहा जा रहा है। अभी हाल ही में गोदी मीडिया की बड़ी एंकर है, वो कांग्रेस को यह सीख दे रही थी कि आप केरल में चुनाव जीते उसका जश्न मनाइए। आप उसका जश्न नहीं मना रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसको लेकर दुखी हैं। तब भी मैंने कहा था चलिए मान लिया जाए, आप एक इलाके में रहते हैं, आपका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के मौके पर आपके मोहल्ले के अंदर कोई अप्रिय घटना घट जाती है, यानी किसी का निधन हो जाता है या फिर कुछ गलत काम हो जाता है, तो क्या आप तब भी जश्न मनाएंगे? नहीं, आवाज उठाना हक होता है मैडम, जो आपका चैनल कभी नहीं उठा पाया। केरल में जश्न मने ना मने, लेकिन यह आवाज उठाना जरूरी है कि अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए असम और पुडुचेरी को लेकर सवाल नहीं है, हमेशा पश्चिम बंगाल को है। लेकिन आज तमिलनाडु का जिक्र किया जाएगा। पहली बड़ी खबर, आर्लेकर साहब सॉरी माफी के साथ जो आप संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन करने में लगे हो, किसके आदेश पर है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, ये क्लियर है। बड़े बड़े संविधान जानने वाले लोगों ने भी कहा कि यह पूरी तरह से विश्वनाथ आर्लेकर की तरफ से की जा रही मनमानी है। राज्यपाल पद पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ मनमानी कर रहे हैं, वरना सबसे बड़ी पार्टी को पहली फुर्सत में न्योता दिया जाता है कि आप आइए और विधानसभा में जाकर अपना बहुमत साबित करिए। पहले आर्लेकर साहब ने कहा कि आपके पास 108 विधायक हैं, इसलिए आपको हम नहीं बुलाएंगे। दूसरी बार गए, उन्होंने कहा विजय थलापति ना हम पर हैं, उन्होंने कहा नहीं बुलाएंगे, है ही नहीं आपके पास, जबकि यह काम नहीं है राज्यपाल का। लेकिन आप देखिए, जब बहुमत आ गया 108 किसके? विजय थलापति के। देखिए पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूं, 120 तक पहुंच चुका है। 108 किसके हैं? विजय थलापति की पार्टी के। 5 किसके? कांग्रेस के। अभी सीपीआई और सीपीएम दोनों ने दे दिया अपना समर्थन, यानी कुल मिलाकर ये 4 हुए। 2 वीसीके ने दिए हैं और एक और विधायक आए हैं, उन्होंने आगे आकर दिया है समर्थन। उसकी तस्वीर भी दिखा दूंगा और क्या दावा है पूरा वो भी दिखा दूंगा, यानी कुल मिलाकर 120 हो जाते हैं। लेकिन अब भी जो आर्लेकर साहब हैं राज्यपाल पद पर बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। मतलब आप सोचिए कैसा संविधान के साथ, परंपराओं के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है राज्यपाल पद पर बैठकर। अगर ऐसा नहीं है तो जरा देखिए, अब देखिए खबर क्या निकली। लाइव लॉ की खबर है। अब यह पूरा मामला कहां जा रहा है? यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसीलिए क्योंकि एक राज्य का राज्यपाल सिर्फ
पद का दुरुपयोग करके मनमानी करने में लगे। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, पहले देखिए, तमिलनाडु के रहने वाले पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजी रामा सुब्रमणी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के राज्यपाल को अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा, कहिए इनसे, झकझोरिए इनको, ये क्या बना रखा है? अरे माना आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, माना आप आरएसएस के कार्यकर्ता नेता रहे, लेकिन अभी आप राज्यपाल हैं, राज्यपाल पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हां, कहीं पेच अटक रहा होता, डीएमके समर्थन ना दे, तब भी यह बात नहीं मानी जाती, क्योंकि यह काम राज्यपाल का नहीं है, यह काम विधानसभा के अंदर होता है। सोचिए, इस देश की संवैधानिक संस्था और उन संस्थाओं पर बैठे हुए लोग कैसे मनमानी पर उतर आए कि एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट मिले। और इस देश की मीडिया से ही सवाल है, पश्चिम बंगाल में हुई उस धांधली पर सवाल उठाने के बजाय, क्योंकि विपक्ष की आवाज तो आप उठाते नहीं हो, उसकी बजाय आप जीत के जश्न में डूब जाते हो। लेकिन तमिलनाडु में की जा रही मनमानी पर एक बार भी राज्यपाल के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोला? आप कहीं राज्यपाल से क्यों? बिल्कुल, इस देश के राष्ट्रपति से भी सवाल होगा, इस देश के उपराष्ट्रपति से भी सवाल होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। जो भी अपनी मनमानी करेगा उससे सवाल किया जाएगा, और यही हक है। इसीलिए हमारे देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से एक्टिविटी चुनाव आयोग, राज्यपाल, इस देश की मीडिया कर रही है और इस देश की सरकार कर रही है, उससे पता लगता है कि लोकतंत्र वाला तमगा जल्द छिन ना जाए। वरना आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आप बुला नहीं रहे, और कोई नहीं बोल रहा इस पर, कोई नहीं। फिर कह दो इनसे गोदी मीडिया, तो नाराज हो जाते हैं। देखिए, एक और उनको जो समर्थन मिला है, धीरे धीरे समर्थन बढ़ता जा रहा है। यही वो विधायक हैं, हम स्क्रीनशॉट आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। ये एक लेटर लिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसीलिए, और ये लेटर जो है ये समर्थन है किसको? ये सीधे सीधे विजय थलापति को दिया गया समर्थन है। टीवीके ने एएमएके विधायक कामराज का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये वीडियो एएमएके विधायक कामराज की स्वेच्छा और खुशी खुशी तमिलगा वेट्टी कज़गम के समर्थन में पत्र लिखने के दृश्य हैं। उन्होंने कहा था कि वे एएमएके के महासचिव टीटीवी दिनकरन की सहमति से तमिलगा वेट्टी कज़गम को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि अब ये जानकारी फैलाई जा रही है, उन्होंने पत्र नहीं लिखा, जो पूरी तरह से झूठ और असत्य है। ये बात सभी के लिए स्पष्ट रूप से जाना जरूरी है। इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए टीटीवी दिनकरन झूठी खबरें और गलत सूचना फैलाना जारी रखे हुए हैं। जनता को समझना चाहिए कि तमिलगा वेट्टी कज़गम को किसी से सौदेबाजी या समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। दबाव कितना प्रेशर है ये देख रहे हैं आप। एक विधायक जो लिखता है लेटर कि मैं टीवी के विजय थलापति को समर्थन दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसी पार्टी के जो महासचिव है वो मना करते हैं ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। या आप समझिए, आपको लग रहा होगा ये कैसे, ये भारी दबाव है। मैं अब भी कह रहा हूं कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दरवाजे खोल रखे हैं। जी हां, अगर ऐसा नहीं है तो संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे? कहां है अर्लेकर साहब? और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कहीं ऐसा ना हो साहिब की भक्ति करते करते राज्यपाल महोदय आपकी कुर्सी चली जाए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।